फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पे ट्रेडिंग एज। दोस्तों, आज हम निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम प्रीवियस डे एक्टिविटी देखते हैं, मार्केट ने क्या प्राइस एक्शन बनाया है और उसके बिहाफ पर थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, आप ये हम 15 मिनट चार्ट पर एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम 5 मिनट पर ट्रेड प्लान करते हैं और 15 मिनट पर हम उसका एनालिसिस करते हैं। ओके, तो देखते हैं 5 तारीख में हुआ क्या है। अगर आप 5 तारीख में देखेंगे, निफ्टी ने एक डाउन मोमेंटम दिया है 945 तक। उसके बाद निफ्टी एक साइडवेज हो जाता है और आप देखते हैं 15 मिनट चार्ट पर ये बड़ी बड़ी वीक्स बनी हुई है। ठीक है, ये इन वीक्स पे एक जोन है जिसको ये बार बार टेस्ट कर रहा है, बट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बेसिकली ये 24,600 का जोन है। ठीक है, एज पर ओआई डाटा 24,600 पर एक मेजर ओआई बिल्डअप था, वो उसको क्या कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है और उसी जोन से बार बार एक वीक्स बना करके प्राइस मोमेंटम दे रहा है और डाउन साइड आने की कोशिश करता है। बट इसमें आप दो चीजें देखते हैं। ठीक है, ना ही तो प्राइस ऊपर जा पा रहा है और ना ही प्राइस नीचे गिर रहा है, बट नीचे के जोन को टेस्ट बार बार कर रहा है। ठीक है, बेसिकली जो एक जोन जितनी बार टेस्ट होता है उतना ही वो कमजोर होता रहता है। ठीक है, जितनी बार एक जोन को प्राइस जो होता है आकर के टेस्ट करता है, ठीक है, वो उतना ही वीक होता चला जाता है। और आप देखेंगे यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कितने बार उस जोन को टेस्ट किया है। एक हमारा 24,600 का जोन है। फर्दर एक सेकंड हमारा 24,550 पर एक मेजर ओआई बिल्डअप बना हुआ है हमारा। ठीक है, ये हमारी एक पर्टिकुलर डिमांड जोन होते हैं। सप्लाई जोन में हमारे पास एक सप्लाई जोन हमारा ये इंडिकेशन देता है और एक सप्लाई जोन ये वाला बनता है हमारा। ठीक है, आप कहेंगे कि बीच में सप्लाई जोन क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया है, अगर आप एक एक्टिविटी देखते हैं, मार्केट ने एक डाउन मोमेंटम दिया है। ठीक है, विद इन 30 मिनट्स मार्केट एक अपना मोमेंटम देता है, डाउन मोमेंटम, बट 24,600 पर आकर प्राइस जो होता है होल्ड करता है। ठीक है, वो उसको ब्रेक नहीं कर पाता है, फर्दर एक अप मूव देता है और एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाता है। काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद भी मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर आती आती प्राइस ने फिर से एक रेड कैंडल बनाई है। आप ये देखेंगे, ये वाली रेड कैंडल, ये है 3:15 की कैंडल। ठीक है, 3:15 पर भी मार्केट ने एक डाउन मोमेंटम दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि एक सप्लाई जोन यहाँ पर इंडिकेट होता है। फर्दर हम एक्टिविटी आज की देखते हैं। आज की एक्टिविटी पे हम 5 मिनट पर एनालिसिस करेंगे। हम 5 मिनट पर लगाते हैं इसको। 5 मिनट पर आप देखते हैं निफ्टी ने, मैं एक वर्टिकल लाइन आपको शो कर देता हूं ताकि आपको सेशन ब्रेक मिल जाए। सेशन ब्रेक हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा सेशन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे निफ्टी ने 5 मिनट पर एक अनडिसाइसिव कैंडल दिखाया है। ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश करी है बट उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। ठीक है, फर्दर नीचे डाउन मोमेंटम दिखा देता है। ठीक है, बट हमारे को कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं था कि प्राइस ने एक रिजेक्शन लिया है। ठीक है, प्राइस का एक रिजेक्शन हमारे को इस जोन के बाद पता लगता है, जब हमारा ये कैंडल है और ये अगर ब्रेक करता है। ठीक है, बट हमारे पास रिस्क के लिए ऊपर भी इतना ही जोन है, रिवॉर्ड के लिए नीचे भी इतना ही जोन है। फर्दर आज एक इवेंट है आरबीआई का, मॉनेटरी पॉलिसी का इवेंट। ठीक है, हालांकि आरबीआई ने जो रेट्स वगैरह है वो अनचेंज रखे हैं, कोई भी चेंज उसमें नहीं हुआ है। तो इस वजह से हमारे को थोड़ा कोशिश होकर के ट्रेड प्लान करनी है। फर्दर अगर हम नोटिस करें, आगे 10 बजे एक इवेंट स्टार्ट होता है। ये वो जोन है दोस्तों जहां पर एक आप देखेंगे कैसी कैंडल है। ठीक है, ये 10 बजे की कैंडल है, आरबीआई का यहाँ पर इवेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, इस कैंडल के यहाँ पर हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक हमारे को एक ओवरव्यू नहीं मिल जाता आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से कि उसने चेंज किया है क्या नहीं किया है, तो तब तक हम प्लान नहीं करेंगे और किसी भी जोन का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हम उसको कॉन्फर्मेशन के तौर पर नहीं लेंगे उस कैंडल्स को। ठीक है, ये जस्ट अ मोमेंटम कैंडल्स है जो कि एक अनडिसाइसिव नेचर को शो करती हैं, जहां पर बेसिकली लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बट ये नहीं कंफर्म होता है कि आरबीआई ने एक्चुअली डिसीजन दिया गया है। हमारे को विद इन 15 मिनट्स उसमें कंफर्मेशन आ गया था कि आरबीआई ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं, ये बुलिश कैंडल देखकर, दो बुलिश कैंडल आप देखते हैं इस जोन पर। ठीक है, 24,600 पर बहुत सारे रिटेलर्स लोग जो होते हैं और वो वहां पे ट्रेड प्लान करते हैं। ट्रेड प्लान करी है, बट अगर 24,600 को एक जोन बार बार ही टेस्ट कर रहा है,
ठीक है, टेस्ट करने के बाद भी प्राइस ऊपर की तरफ जा ही नहीं पा रहा है और मार्केट ओपनिंग होने के बाद प्राइस ने सिर्फ एक डाउन मोमेंटम दिखाया है। आप ये देखेंगे प्राइस ने सिर्फ एक यहाँ पे डाउन मोमेंटम दिखाया है, ठीक है, यानी कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है ये सब हमको, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस डे पर भी मार्केट एक सेलिंग प्रेशर करता है और ऊपर नहीं जा पाता, ठीक है, 24,600 को ब्रेक करने की कोशिश करता है, ठीक है, यानी कि मार्केट में सेंटीमेंट्स क्या है, मार्केट में सेंटीमेंट है डाउन साइड के। फर्दर आज मार्केट ओपन हुई है, आरबीआई की इवेंट स्टार्ट से पहले भी मार्केट ने सिर्फ डाउन मोमेंटम दिखाया है। उसके बाद आरबीआई क्या डिसीजन लेगा उस बिहाफ पर लोग प्लान करेंगे, ठीक है, उस बिहाफ पर भी हमारे को क्या इंडिकेशन मिलता है, एक यहाँ पर 10-15 तक एक बुलिश कैंडल मिलती है, तो इस बुलिश कैंडल पर रिटेलर्स पार्टिसिपेट कर देते हैं और एट जस्ट मोमेंट उन सब के क्या कर देते हैं, स्टॉप लॉस भी मार्क कर देता है। यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो आरबीआई का इवेंट जो आरबीआई ने डिसीजंस लिए हैं वो सारे हमारे पास सामने आ गए थे। उसके बाद एक हमारे को कॉन्फर्मेशन मिलता है इस एंट्री से। अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर हमने एक एंट्री प्लान करी है ये वाले जोन के बाद, ठीक है, ये है 10:30 पर, ठीक है, विद इन 20 मिनट्स आरबीआई के जो डिसीजन थे वो हम सबको पता लग गए थे। उसके बाद मार्केट ने अपना डाउन मोमेंटम दिखाया है। फर्दर मार्केट ने जिन्होंने भी यहाँ पे बायर्स जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने एंट्री बनाई है और उन सबको भी इस रेड कैंडल के बिहाफ पर, अगर आप ये वाली रेड कैंडल देखेंगे उन सबके यहाँ पे मोमेंटम में सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने लगा लिए हैं, ठीक है, और इस कैंडल के बाद हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट का जो एक मूवमेंट है वो डाउन साइड मोमेंटम है, ठीक है, हमने एक डाउन ट्रेंड में एक प्लान करी है ट्रेड, ठीक है, स्टॉप लॉस जस्ट हमारा इस कैंडल के ऊपर है और टारगेट के लिए हमारे पास एक 550 तक का ही जोन था जो कि हमारे को मेजर हुआ है, बिल्डअप भी वहां पर हुआ है, ठीक है, प्राइस हमारे को वहां पर आता है और एक फर्स्ट ही कैंडल में वैसे तो टारगेट देता है, बट अगर आपको होल्ड करना है, ठीक है, आप पार्शियल क्वांटिटी बुक करके आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं फर्दर अगर कोई भी ब्रेकडाउन आगे आता है, ठीक है। तो हमने देखा हमारे को यहाँ पे एक 1:2 के अप्रोक्स एक रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का हमारे को ट्रेड प्लान होती है। सेकंड, 550 पर एक हमारा सपोर्ट जोन होता है, ठीक है, वहां पर डिमांड जोन है। डिमांड जोन के बाद आप अगर तुरंत एक एंट्री बनाना चाहें, ठीक है, तुरंत, हालांकि एक ट्रेड लेने के बाद एकदम से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए दूसरी ट्रेड में, ठीक है, हो सकता है बेसिकली वहां पर हमारा साइकोलॉजी ऐसा होता है कि मतलब मिसलीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा मार्केट ने एक वापसी एक पुल बैक लिया है 600 के जोन पर ही आकर 600 का जोन एक ब्रेक करने की कोशिश करी है, बट उसका फेलियर हो जाता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, आप देखेंगे ये ऊपर जाने की कोशिश करी बट एट मोमेंट इसका भी फेलियर हो जाता है, ठीक है। जितने भी यहाँ पर बायर्स लोग थे कुछ अगर एंट्री बनाई होगी विद इन वन कैंडल उन्होंने सबके स्टॉप लॉस ले लिए हैं, फिर मार्केट ने नीचे आया, फिर एक अपवर्ड मोमेंटम दिया है, ठीक है, विद इन जस्ट आप इस कैंडल को देखिए किस तरीके के स्टॉप लॉस है, ठीक है, मार्केट ने एक अपमूव दिया है, ठीक है, अपमूव दिया मार्केट ने और इस कैंडल में सबके स्टॉप लॉस जिन्होंने भी एक अपवर्ड डायरेक्शन बनाई होगी सबके स्टॉप लॉस वहां पे हंट हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने सबके स्टॉप लॉस खा लिए। अब आप देखते हैं मार्केट में अगर आप इसको 15 मिनट चार्ट पर एक एनालिसिस करते हैं फिर दोबारा से, ठीक है, 15 मिनट पर अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन हमारे को यहाँ पर शो होती है, ये देखिए, ठीक है, ये 11 बजे से हमारा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनती है, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन है जहां से प्राइस ने इस जोन तक आया था और एक कंसोलिडेशन के साथ एक अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। अब हम इसको 5 मिनट पर दोबारा से कन्वर्ट करते हैं। ये दोस्तों ट्रेंड लाइन जो है वो स्टार्टिंग में ही पता लग गई थी, ठीक है, फर्दर ये इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट भी कर रहा है। आप देखेंगे ये कैंडल में रेस्पेक्ट हुआ है, इस कैंडल को भी रेस्पेक्ट दे दिया है, इस कैंडल ने भी रेस्पेक्ट किया है, इस कैंडल ने भी किया है। फर्दर ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, जिस कैंडल ने, अब आप देखेंगे ये बड़े वाली कैंडल है जो मैंने आपको बताई है जिसने सबके स्टॉप लॉस खाई है, इस कैंडल ने भी इस फर्दर ट्रेंड लाइन को एक सपोर्ट दिया है, ठीक है, इसको रेस्पेक्ट भी किया है और सपोर्ट भी किया है। हम क्या देख सकते हैं, इसने सपोर्ट करने के बाद आगे अगर एक फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन देता तो हम एक अपमूव के लिए ट्रेड प्लान करते, बट इसने क्या विद इन नेक्स्ट कैंडल इसने एक डाउन मोमेंटम शो किया। डाउन मोमेंटम शो करने के बाद जैसे ही हमने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट
ब्रेकडाउन देखा, हम वहां पर एक ट्रेड जो है इनिशिएट करते हैं। ठीक है, हमने ये ट्रेड यहाँ पर हमारा प्लान हो जाता है इस पर। ठीक है, और इस डोजी कैंडल के ऊपर, ये जो डोजी कैंडल है इसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे हमारे पास फिर से 550 तक का जोन है। ठीक है, हम ज्यादा के लिए नहीं जाएंगे, हम ऐसा नहीं है कि मार्केट कितना भी जाए, वो हम जब मार्केट में बैठते हैं, ठीक है, प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, किस हिसाब से है, वो हम तब प्लान करते हैं कितनी क्वांटिटी में बुक करनी है, कितनी क्वांटिटी में होल्ड करनी है। अब देखेंगे हम जो एक टारगेट है वो 550 तक का लेकर के चलेंगे, और ब्रेक करने के बाद इसने 550 तक अपना एक जोन अचीव किया और टारगेट हमारे को 1:2 के अप्रोक्स यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे को एक ट्रेड प्लान मिलती है। तो दोस्तों ये एक बेसिकली प्राइस एक्शन बेस्ड सब हमारे को ट्रेड प्लान होती है। ठीक है, इस चैनल पर जो है आप सिर्फ प्राइस एक्शन से रिलेटेड एनालिसिस देखेंगे निफ्टी का। ठीक है, और ऐसे ही प्राइस एक्शन के एनालिसिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए।